अब तुरंत प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द इन दोषियों को ऐसी सजा दी जाए कि पूरा देश और दुनिया में उदाहरण बने कि जो इस प्रकार की हैवानियत को अंजाम देते हैं उन लोगों की इस सभ्य समाज में, इस देश में कोई जगह नहीं है। और इस काम को करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो हमें करना चाहिए। सर, पुलिस भी कह रही है कि कहीं ना ये लोग 2014 में पाकिस्तान भी होके आए हैं, इनके लिंक जो है इंटरनेशनल लिंक्स हैं और इन बात की जांच कर रहे हैं। एनआईए भी इसकी जांच कर रही है। इसको कैसे आप देखते हैं? इसकी पूरी जड़ में जाना पड़ेगा। इसके लिए टीम गठित हो चुकी है और मैं समझता हूं क्योंकि इसमें नाम पाकिस्तान से जुड़े हुए संगठनों का भी आ रहा है और इन दोनों के बारे में बहुत डिटेल्स अब निकल कर आ रही हैं, लेकिन क्योंकि घटना कल हुई है, बहुत दर्दनाक की घटना थी और ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो। और मुझे दुख इस बात का है कि राजस्थान में घटना हुई है, लेकिन देश के कहीं किसी कोने में हो सकती थी। लेकिन इसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा और जो भी लोग, संगठन इसके लिए जिम्मेदार हैं, उसकी जड़ तक पहुंचकर उसको हमेशा के लिए उखाड़ना पड़ेगा। क्योंकि देश के लिए, समाज के लिए इस प्रकार की घटना अगर होती है तो बहुत चिंता का विषय है और लोगों में आक्रोश है। और मैं समझ सकता हूं कि अगर इस प्रकार की हत्या कोई करता है और जिस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है वो रूह को हिलाने वाली है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब इसमें तथ्य निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि कश्मीर, पंजाब के साथ साथ राजस्थान भी एक बॉर्डर स्टेट है और अगर तार जुड़े हैं सरहद के उस पार, तो उस पर भी उसको हमको तह तक जाना पड़ेगा। और अगर कोई और ऐसे लोग हों जो इन्फ्लुएंस्ड हों या इनके टच में हों, तो पूरी एक व्यापक, बहुत गहन और बहुत डीप हम लोगों को उसकी जांच करनी पड़ेगी। सर, परिवार की मांग है कि सख्त से सख्त सजा। इसकी मांग यह है कि सख्त सजा हो और सजा भी डिले ना हो, जल्द से जल्द हो, ताकि लोगों के सामने उदाहरण पेश हम लोग कर सकें। और जो परिवार के लोग हैं उनके लिए जो संभव सहायता है वो सब हम करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस घटना से और जो दोषी भी हैं, अगर कहीं लापरवाही हुई है, कुछ कार्रवाई करी भी है, लेकिन अगर और भी कार्रवाई करनी है तो करनी चाहिए। इसमें जो भी जिम्मेदार है